Friends, today I will starting the adjustment of final account. So first of all we understood the what are adjustments. Okay, so transactions occurring after preparing trial balance that must be considered while preparing final accounts means कि ऐसे कुछ जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो हमें फाइनल अकाउंट तैयार करते समय मिलते हैं तो उनको हम उसमें एडजस्टमेंट करते हैं उन ट्रांजेक्शन का, तो उसे हम एडजस्टमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस के बाद मिले तो उनको हम अब ट्रायल बैलेंस में तो डाल नहीं सकते हैं, तो हमें कंसीडर करना होता है उनको, तो फाइनल अकाउंट में फिर हम उनको एडजस्ट करते हैं, इसीलिए उन्हें एडजस्टमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि ऑल द आइटम्स अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस आर टू बी एंटर्ड एंड वन प्लेस आउट ऑफ दीज थ्रीज, यानी आपके जो तीन अकाउंट्स बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो जो ट्रायल बैलेंस में हमें बैलेंसेस दिए होते हैं वो उन तीनों अकाउंट्स में से किसी एक में ही लिखने होते हैं, या तो ट्रेडिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस में या बैलेंस शीट में, जो जिस अकाउंट में आएगा। क्लियर? आइटम्स इन एडजस्टमेंट आर टू बी ट्रीटेड एज टू प्लेस, और एडजस्टमेंट जो हैं वो हमेशा टू प्लेसेस पर लिखे जाएंगे। अब इसका रीज़न क्या है कि क्यों लिखे जाएंगे, क्योंकि हम डुअल सिस्टम पढ़ते हैं, डबल अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ते हैं, और हर ट्रांजेक्शन्स को दो साइड लिखते हैं। ठीक है, एक डेबिट और एक क्रेडिट, तो जो एवरी ट्रांजेक्शन जिसका अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो अब हम जब उसे लिखेंगे तो हमें यहाँ पर भी वो दो बार लिखना पड़ेगा, है ना, दो साइड लिखना पड़ेगा। तो वो जो दो साइड हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस हो सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस शीट हो सकते हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपका एडजस्टमेंट है वो है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में ही हम फॉर्मेट पढ़ चुके हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जब आप क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करते हैं तो फर्स्टली रिकॉर्ड तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। ठीक है, अब सेकेंडली अब ये हमारा क्या है, एंड ऑफ द स्टॉक है ईयर में, द अनयूज्ड गुड्स लेइंग द स्टोर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। सो the twofold effect is, so in the credit side of the trading account and asset side of balance sheet, यानी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड तो हम लिखते ही हैं फर्स्ट साइड, एंड सेकेंडली हम इसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में मेंशन करते हैं। सेकेंड है आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? दोज एक्सपेंसेस विच हैव बिकम ड्यू नॉट एट पेड इन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, यानी एक अकाउंटिंग ईयर में ऐसे एक्सपेंसेस, अकाउंटिंग ईयर हम जानते हैं क्या होता है, एक साल में जो अकाउंट प्रिपेयर होते हैं उन्हें अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। तो एंड ऑफ द ईयर तक ऐसे एक्सपेंसेस जो अकाउंटिंग ईयर में पे करना था बट पे नहीं किए गए हैं अभी तक, ऐसे एक्सपेंसेस को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। और इसका ट्रीटमेंट होता है कि आउटस्टैंडिंग जो आपका एक्सपेंसेस का नेम होगा, मान लीजिए सैलरी है या वेजेस है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, तो यहाँ जो एक्सपेंसेस लिखा है उस एक्सपेंसेस का नाम आ जाएगा। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, वैसे हम एंट्री क्या करते हैं कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यदि वो कैश में पे हो गया, लेकिन चूंकि कैश में पे नहीं हुआ है इसलिए हम उसे क्या दिखा रहे हैं कि वो आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, इसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो है कि फर्स्टली ये डेबिटेड होंगे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यदि पर्टिकुलर हेड दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में तो ये ऐड हो जाएंगे उसमें, जैसे सैलरी ऑलरेडी दी हुई है तो सैलरी में ऐड हो जाएगा, वेजेस ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसमें ऐड हो जाएगा, और यदि नहीं दिया है तो सेपरेटली लिखा जाएगा। सेकेंड विल बी सोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। और फिर दूसरी चीज़, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, हमें पे करना अभी तक बाकी है, हमने पे नहीं किया है, तो ये कहाँ पर चले जाएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में सेपरेट हेड में दिखाए जाएंगे। सेकेंड है आपके, थर्ड है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो दोज एक्सपेंसेस विच हैव बीन पेड इन एडवांस, यानी ऐसे एक्सपेंसेस जो अकाउंटिंग ईयर के नहीं हैं और हमने नेक्स्ट ईयर के लिए पे कर दिए हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस कहलाते हैं, और इनका ट्रीटमेंट प्रीपेड एक्सपेंसेस टू एक्सपेंसेस किया जाता है। ठीक है, अब
आपका इनका इफेक्ट क्या होगा, आउटस्टैंडिंग का अपोजिट होता है, आउटस्टैंडिंग पे नहीं किए हैं तो ऐड किए जाते हैं और प्रीपेड एडवांस पे कर दिए जाते हैं, इस अकाउंटिंग ईयर के नहीं हैं। तो सही नेट प्रॉफिट जानने के लिए हम ऐसे एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं, यानी डिडक्ट कर देते हैं फॉर द पर्टिकुलर एक्सपेंसेस, ठीक है। और दीज आर विल बी सोन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, और ये बैलेंस शीट के एसेट साइड शो किए जाते हैं क्योंकि हमने एक्सपेंसेस पे कर दिए हैं बट सर्विसेज मिलना अभी तक बाकी हैं, सर्विसेज आर नॉट रिसीव्ड, तो इसीलिए इनको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करते हैं। उसके बाद आता है आपका अक्रूड इनकम। तो अक्रूड इनकम की बात करें तो दैट इनकम विच हैज़ बीन अर्न बट नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। अर्न मतलब हमने कमा ली है लेकिन अभी तक हमें मिली नहीं है। तो जैसे हम ये माने कि रेंट है, कमीशन है, कि हमने काम कर दिया है लेकिन वो अभी तक हमको रिसीव्ड नहीं हुई है। तो एक अकाउंटिंग ईयर में ऐसी इनकम जो हमें मिलनी थी पर अभी तक नहीं मिली है और मिलना बाकी है, तो उसे हम अक्रूड इनकम कहते हैं। इसका ट्रीटमेंट होता है अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, ठीक है। तो जो इनकम का नाम होगा ऊपर कैश में मिलना चाहिए, तो कैश नहीं मिला है तो उसे अक्रूड इनकम के नाम से दिखाएंगे। इसका इफेक्ट क्या होता है कि सबसे पहले इनकम सारी अब इनकम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते नहीं हैं तो सिर्फ काय में आएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड इनको दिखाया जाता है ऐड करके, क्योंकि मिलना बाकी है, ये प्लस होंगी, और फिर इन्हें बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाते हैं क्योंकि अभी तक मिली नहीं है पर मिलना बाकी है, ठीक है। फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इट इज़ जस्ट ट्रीटेड एज अ प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी जब दो साइड होते हैं तो ऐसा साइड जिसमें एक ने एडवांस पे किया है तो दूसरे ने एडवांस लिया है, लेकिन हम सेकंड पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं कि ऐसी इनकम जो हमें एडवांस में रिसीव्ड हो गई है, एडवांस में हो गई है, दैट मीन्स ये इस अकाउंटिंग ईयर की नहीं है, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है इनकम अकाउंट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक। अब इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो क्या होगा कि ऐसी इनकम जो एडवांस में मिल गई है हमें लेकिन हमारी अकाउंटिंग ईयर की नहीं है तो प्रॉफिट को निकालने के लिए हम उसको क्या करेंगे, पर्टिकुलर जो इनकम है उसमें से उसे डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। और ये जो इनकम है वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड ही शो की जाती है, ठीक। सेकंड जो इसका इफेक्ट होता है कि इसे हम लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं। क्यों लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं कि अब भाई मन में ये वाली बात आती है कि एडवांस मिल गई है तो लाइबिलिटी क्यों, इसलिए है कि हमें इनकम एडवांस में मिल गई है बट अभी तक हमने सर्विसेज पे नहीं की है, तो जो चीज़ अभी तक हमें पे करना बाकी है वो ऑल आर रिटर्न इन लाइबिलिटी साइड, ठीक है। तो वो लिखी जाएंगी लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के। क्लियर ये वाली बात। अब हम नेक्स्ट आते हैं डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन आप पर्टिकुलर एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 10, ठीक है। यहाँ पर आपको डेप्रीशिएशन सिर्फ चार्ज करना होता है। तो डेप्रीशिएशन हम चार्ज करते हैं एसेट्स पर, ये कभी भी कैश में पे नहीं होता। इन द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू इट्स यूज़ वियर एंड टियर, जब हम इसे यूज़ करते हैं तो किसी भी मशीन की जब वैल्यू कम होती है तो उसे हम डेप्रीशिएशन कहते हैं। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, आप यहाँ देख रहे हो कि एसेट्स जो है वो क्रेडिट कर दी गई है, तो क्रेडिट कर दी गई है मीन्स एसेट्स को हमने उतनी वैल्यू से कम कर दिया है, क्योंकि एसेट्स हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है, ठीक है। और यहाँ पर यदि क्रेडिट है तो इसका मतलब ये है कि जो डेप्रीशिएट वैल्यू है उससे एसेट्स को कम कर दिया गया। ये सबसे पहले शो की जाती है, इट इज़ सोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, क्योंकि डेप्रीशिएशन क्या है हमारे लिए, एक्सपेंसेस है, तो ठीक है। अब ये ऐसा एक्सपेंसेस है जिसे हम पे नहीं करते हैं, हम जिसका फंड तैयार करते हैं, तो ये प्रॉफिट में से निकाले जाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिखे जाएंगे। फिर उसके बाद बैलेंस शीट में जो पर्टिकुलर एसेट्स है उस एसेट्स में से इसको डिडक्ट करके दिखाया जाएगा, ठीक है। क्लियर। बैड डेब्ट्स विच आर डेफिनेटली इररिकवरेबल, यानी ऐसे डेब्ट्स जो अब हमें रिसीव्ड नहीं होंगे। तो बैड डेब्ट्स क्या हैं, लॉस हैं, उससे हमारे डेटर्स कम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें डेटर से 10,000 मिलना था, उसमें से अब हमें 1,000 रुपये नहीं मिल रहे हैं, तो डेटर्स कितने से रिड्यूस हो रहे हैं, 1,000 से, यानी उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9,000। जब डेटर्स हमारे पास होते हैं, डेटर्स लिस्ट होती है, तो वो क्या होते हैं, हमेशा डेबिट होते हैं, ट्रायल बैलेंस में हम उसको डेबिट करते हैं। अब यदि वो कम हो रहे हैं तो हम उन्हें 1,000 से माइनस कर देंगे, यानी माइनस करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो होगा बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स।
इसके जो टू इफेक्ट हैं वो हैं कि सोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि ये चूंकि लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड दिखाए जाएंगे, यदि पहले से बैड डेब्ट्स दिए हुए हैं तो उसमें ऐड करके दिखाया जाएगा, एंड बैलेंस शीट में जो डेटर्स दिए हैं उसमें से इसको डिडक्ट करके दिखाते हैं। ठीक है, अब है आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी एक एक्सपेंसेस है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, इसे डेबिट साइड शो करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, कैपिटल को भी हमेशा क्रेडिट करते हैं, यहाँ भी कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं, दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज करती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड एज ए एक्सपेंसेस शो किया जाता है, और उसके बाद बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड इसे कैपिटल में ऐड करके दिखाया जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये इसका अपोजिट ट्रीटमेंट है, कैपिटल पर इंटरेस्ट पे किया जाता है, ड्राइंग पर इंटरेस्ट रिसीव होता है यानी मिलता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज फ्रॉम प्रोपराइटर, ये कैपिटल पर होता है। ठीक है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है, क्योंकि प्रोपराइटर उसको विड्रॉ करता है फर्म से, फर्म के लिए ये एक तरीके का लॉस है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो ड्राइंग के अमाउंट को इंक्रीज करते हैं। तो इसका जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इसके टू साइड इफेक्ट क्या होंगे कि ये इनकम है फर्म के लिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में शो की जाएगी, और उसके बाद लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में जब ड्राइंग को कैपिटल में से डिडक्ट किया जाएगा तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग में फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस होंगे और उसके बाद इन्हें कैपिटल में से डिडक्ट करेंगे। ठीक है, फिर हैं आपके प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। यदि बैड डेब्ट्स दिए हैं एडजस्टमेंट में तो सबसे पहले बैड डेब्ट्स की अमाउंट माइनस करने के बाद फिर जो है वो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाए जाते हैं। ये जो डेब्ट्स होते हैं इट इज़ अ प्रोविज़न क्रिएटेड टू कवर एनी पॉसिबल लॉस ऑफ अकाउंट बैड डेब्ट्स लाइकली टू ऑकर इन फ्यूचर। बैड डेब्ट्स जो एग्जैक्टली हो जाते हैं और प्रोविज़न तैयार किए जाते हैं कि यदि फ्यूचर में कोई डाउटफुल डेब्ट्स या बैड डेब्ट्स होंगे तो उनको लॉस को कवर करने के लिए ये बनाए जाते हैं। ये भी डेटर्स पे बनाए जाते हैं। तो यदि ट्रायल बैलेंस में डेटर्स दिए हुए हैं और एडजस्टमेंट में न्यू बैड डेब्ट्स दिए हैं तो पहले बैड डेब्ट्स के अमाउंट को माइनस किया जाता है और उसके बाद इसमें प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। इनका जो इफेक्ट होगा कि डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस में यदि बैड डेब्ट्स दिए हैं, ओल्ड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दिया है बिगनिंग में तो वो पहले माइनस होगा और फिर ये इसमें प्लस होंगे बैड डेब्ट्स में। और एसेट साइड में डेटर्स साइड पहले इसमें से बैड डेब्ट्स माइनस होंगे और उसके बाद बैड डेब्ट्स रिजर्व जो हैं वो माइनस किए जाएंगे। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये थर्ड स्टेप है कि यदि एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट्स भी दिए हैं, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स रिजर्व भी दिए हैं तो दोनों अमाउंट को, दोनों वैल्यू को माइनस करने के बाद ये डेटर्स पर कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, तो डेटर्स जो हमारे डेटर्स होते हैं जिनसे हमें पैसा मिलने वाला होता है तो कभी कभी जो बिजनेसमैन है वो अपने डेटर्स को कुछ डिस्काउंट अलाउड करते हैं तो वो डिस्काउंट अलाउड इन दोनों वैल्यू को निकालने के बाद आए हुए डेटर्स पर दिया जाता है। इसका जो जर्नल एंट्री है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाए जाते हैं क्योंकि हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं और उसके बाद बैलेंस शीट में इसे सन्ड्री डेटर्स में से डिडक्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। सेम इसका ट्रीटमेंट है, अपोजिट ट्रीटमेंट हो जाएगा कि डिस्काउंट डेटर्स पर हम देते हैं और क्रेडिटर्स पर ये डिस्काउंट हमें मिलते हैं, बनाए जाते हैं। तो ये हमारे लिए इनकम है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में होती है। जैसे हम डिस्काउंट डेटर्स को देते हैं वैसे ही हम क्रेडिटर्स जो हैं वो हमें डिस्काउंट देते हैं, तो हमारे लिए क्या है, इनकम है। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में शो की जाती है और इसके बाद बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स में से माइनस करके दिखाई जाती है, यानी लेस डिडक्ट करके शो की जाती है। ठीक है, फिर है लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। लॉस ऑफ स्टॉक में ऑकर ड्यू टू फायर एक्सीडेंट। एनी स्टॉक्स जो आपको एडजस्टमेंट में दिया है जो किसी भी रीजन से जा रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे परचेज में से माइनस किया जाता है। ठीक है, लेकिन लॉस के लिए यहाँ पर 3 केसेस हैं। ऑल द स्टॉक इज़ फुल्ली इंश्योर्ड, द स्टॉक इज़ पार्शली इंश्योर्ड, द स्टॉक इज़ नॉट इंश्योर्ड एट ऑल। तो हम फर्स्ट ले रहे हैं सबसे पहले ऑल द स्टॉक इज़ फुल्ली इंश्योर्ड।
यदि फुल्ली इंश्योर्ड है तो आपको पूरा पैसा जो है वो इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाए जाते हैं और फिर इन्हें बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखा दिया जाता है कि ये पैसा जो है वो हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया है। ठीक है, पूरा इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है। लेकिन यदि पार्शली इंश्योर्ड है तो दो चीज़ें होती हैं कि जो मिल गया है तो उसका फर्स्ट ट्रीटमेंट यही कि क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट